नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों 2024 के अंतर्गत गवर्नमेंट ने अपनी जो सब्सिडी थी उसके प्राइस को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। तो ऐसे में अब ये सवाल है कि अगर हम लोग 2024 में एक सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो अब हमें क्या सब्सिडी मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप लोग 5 जन के बाद मतलब 5 जनवरी 2024 के बाद ये सोलर सिस्टम प्लान कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बढ़ी हुई सब्सिडी देखने को मिलेगी। पर उससे पहले अगर आपने 4 जनवरी तक किया है तो आपको वही पुरानी वाली सब्सिडी देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि अगर आपने 4 तारीख तक सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है तो आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, और 5 जनवरी के बाद आपने अगर सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है तो आपको कितनी सब्सिडी देखने को मिलने वाली है। और यहाँ तक मैं 1 किलोवाट से लेकर पूरे 500 किलोवाट तक के सब्सिडी के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही कैसे ये सब्सिडी मिलेगी, आपको कितना टाइम लगेगा और क्या क्या दस्तावेज आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार सब्सिडी में आपको लाखों रुपए देने का काम कर रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा लक्ष्य है इस मंथ 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे इस लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग करें, क्योंकि सोलर से जुड़ी ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देने का काम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। वो थी जैसे अब हमारे कुछ ये स्पेशल स्टेट्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। जो सबसे पहले 2023 के अंतर्गत हम लोगों को सब्सिडी दे रही थी तो पर किलोवाट के हिसाब से यहाँ पर सब्सिडी थी। सब्सिडी हमें 3 किलोवाट के सिस्टम से ही प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं 1 किलो 2 किलोवाट, तो जी नहीं, यहाँ पर किलोवाट की कंक्लूजन के हिसाब से सब्सिडी कैलकुलेट की गई है। पर जो आप सब्सिडी के लिए अप्लाई करेंगे वो 3 किलोवाट के सिस्टम से ही करेंगे। पहले जो हमें सब्सिडी का अमाउंट मिल रहा था 1 किलोवाट का, वो मिला था 14,588 रुपये। पर अब जब आप ये 2024 में सब्सिडी अप्लाई करेंगे 5 जनवरी के बाद, तो यहाँ पर ये अमाउंट हमें 18,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से मिलेगा। तो अगर हम लोग 3 किलोवाट का कोई सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो पहले जहाँ 43,764 रुपये मिल रहे थे, अब वहीं पर ये सब्सिडी का अमाउंट हमें मिल रहा है 54,000 रुपये तक का। अब इसके आगे आपको जैसे मान लीजिए आपको 5 किलोवाट, 4 किलोवाट, 6 किलोवाट, जितने भी किलोवाट का सिस्टम लगवाना है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि जैसे आप 4 किलोवाट का पहले लगाते थे तो 51,000 समथिंग मिलते थे, पर अब 63,000 रुपये मिलते हैं। और यहाँ पर मैंने जो भी डाटा लिखा है सारा कैलकुलेट करके लिखा है। तो दोस्तों मेरी इस मेहनत के लिए आप एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अगर आप 10 किलोवाट तक का सिस्टम लगाते हैं तो 10 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए पहले जो 94,822 रुपये सब्सिडी के मिलता था, और ये फिक्स था, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप लगाते हैं तब भी आपको 94,822 रुपये ही मिलते थे। पर अब हमको 1,17,000 रुपये देखने को मिल जाते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपको ये सब्सिडी का अमाउंट मिलेगा, ये आपको सोलर रूफटॉप सिस्टम मतलब घरों पर लगाने के लिए ही ये सब्सिडी मिलने वाली है। अगर एज आप बिजनेस पर्पस में इसका यूज करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। सरकार इस समय जो इन्फ्लुएंस कर रही है वो कर रही है कि घरों पर ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सिस्टम लग सके। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने सब्सिडी के अमाउंट को देख सकते हैं। पर अभी जाइएगा मत दोस्तों, क्योंकि मैं आपको जो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाला हूँ वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल स्टेट्स की, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिल स्टेशंस हो गए। वहाँ पर सब्सिडी का अमाउंट हमें कुछ ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू नॉर्मल स्टेट्स के। तो जो मैंने पहले स्लाइड दिखाई थी वो नॉर्मल स्टेट की बात थी, पर यहाँ पर स्पेशल स्टेट्स की बात करें तो 1 किलोवाट पर पहले 17,662 रुपये सब्सिडी मिलती थी, पर अब यह अमाउंट 20,000 रुपये हो गया है। मतलब नॉर्मल स्टेट की तुलना में 2,000 रुपये आपको ज़्यादा सब्सिडी देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो पहले आपको 52,986 रुपये मिल रही थी, पर अब आपको पूरी 60,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। मैं वीडियो में भी बताऊंगा कि अगर आपको पहले जो 1 किलोवाट का सिस्टम अगर आपका 50,000 60,000 रुपये का पड़ता था तो उसमें सब्सिडी काटने के बाद अब वो अमाउंट आपको कितना पड़ने वाला है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप प्लान कर रहे हैं 2024 में एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लेने के लिए। ये भी बता दूं दोस्तों, ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर सब्सिडी है जिसमें बैटरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको सोलर पैनल की नीड पड़ेगी और इन्वर्टर की नीड पड़ने वाली है। और आगे चल के मैं पूरा डिटेल के साथ हर एक चीज़ बता रहा हूँ। वहीं अगर 10 किलोवाट तक के सिस्टम की बात करें
तो 10 किलोवाट की पहले हम लोगों को 1,14,000 रुपये 803 सब्सिडी मिलती थी, अब हमें 1,30,000 रुपये सब्सिडी देखने को यहाँ पर मिल रही है। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि हमें जो सब्सिडी पहले कितना अमाउंट पड़ता है हमें सोलर सिस्टम लगवाने का, और अब हमें सब्सिडी के बाद वो कितना पड़ने वाला है। दोस्तों देखिएगा, अब पहले अगर 2023 की बात करें, मिड 2023 की बात करें, तो वहाँ पर हमारा जो सोलर पैनल का प्राइस था वो प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई था, जिस वजह से हमें सिस्टम काफ़ी महंगे पड़ते थे। पर अगस्त के नियर अबाउट हमारे सोलर पैनल के प्राइस कम हुए, तो यहाँ पर जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आती थी सोलर सिस्टम की, वो कॉस्ट में भी रिडक्शन आया है। अगर 1 किलोवाट तक का सिस्टम लगाते थे तो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50,000 रुपये तक खर्च करना पड़ता था, पर अगर आप सब्सिडी का इसे अमाउंट घटा देंगे तो ये आपको 25 से 35,000 रुपये तक ही खर्च करना पड़ेगा। सेम 3 किलोवाट में आपको जहाँ 1,20,000 से 1,50,000 रुपये तक का खर्चा आता था, अब वहीं आपको ये 80,000 से लेकर 1,10,000 रुपये तक का ही खर्च देखने को मिलेगा। सेम यही चीज़ 6 किलोवाट में भी देख लें तो 2.5 से 3 लाख का खर्चा आता था, अब 2 से 2,50,000 रुपये तक का खर्चा आपको देखने को मिलेगा। और अगर 10 किलोवाट की बात करें तो 10 किलोवाट का सिस्टम आप लगवाते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए ईजिली आपका वहाँ पर खर्च हो जाता है, पर सब्सिडी के अमाउंट में आपको करीब 4 से 4.5 लाख, यहाँ पर ये अमाउंट आपका और भी कम हो जाएगा, क्योंकि सब्सिडी आपको 1,17,000 रुपये तक और स्पेशल स्टेट्स में 1,30,000 रुपये तक देखने को मिलती है। तो ये मानेगा कि आपका 3.5 से 4 लाख रुपए तक में एक 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा। अब आगे बताऊंगा कि क्या क्या आपको दस्तावेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, पर उनके लिए है। देखिए यहाँ पर कुछ बड़े सिस्टम्स हैं, इनके ऊपर भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। जो लोग बहुमंजिली इमारतों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो वहाँ पर उनकी छत पर जो स्पेस होता है जिसे कॉमन स्पेस कहते हैं, अगर वहाँ पर चाहा जाए तो वहाँ पर भी आप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। वहाँ बड़ी बिल्डिंगें हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको बड़ा सोलर सिस्टम लगवाना पड़ेगा, जिसमें आपका 100 किलोवाट का, 200 किलोवाट का, 300 किलोवाट का सोलर सिस्टम होगा। तो अगर 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप लगवाते थे 2023 के अंतर्गत तो 7,29,400 रुपये ही सब्सिडी मिलती थी, पर अब 2024 में ये सब्सिडी का अमाउंट आपका करीब 9 लाख रुपए के करीब हो गया है। और यहाँ पर आपको 500 किलोवाट या 500 किलोवाट से ज़्यादा पर जो सब्सिडी है वो फिक्स है। पहले आपको 36,47,000 रुपये मिलते थे, पर अब आपको 45 लाख रुपए 500 किलोवाट या उससे ज़्यादा के सिस्टम पर मिलने वाले हैं, और यहाँ पर ये हमारा फिक्स्ड प्राइस है। तो अब सब्सिडी के अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब इसके साथ दोस्तों ये तो बात हो गई हमारी सब्सिडी की। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब हमको इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे हम सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है सब्सिडी को अप्लाई करने का। इसके लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना है, आपको अपना मोबाइल या लैपटॉप खोलना है, उसी इसके माध्यम से आप इसमें अपना सारा सब कुछ सिस्टम कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको नेशनल सोलर रूफटॉप सिस्टम के ऊपर ये डालना है अपने गूगल पे, नेशनल सोलर रूफटॉप सिस्टम डालेंगे तो आपका एक साइट का पेज खुल के आ जाएगा, वहाँ से आप इस सब्सिडी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पर आपको एक कैंसिल चेक की ज़रूरत पड़ने वाली है। कैंसिल चेक के बाद आपका कोई प्रॉपर्टी के टैक्सेस के पेपर हो या आपका रजिस्ट्री का पेपर हो वो ज़रूरत पड़ने वाला है। उसके साथ जो आपका बिजली का बिल आता है, बिजली के बिल की भी यहाँ पर आपको नीड पड़ेगी, और उसके साथ ही आपका अपना पैन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी या अपना डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको जो एक आपका ईमेल एड्रेस होगा, ईमेल एड्रेस के साथ साथ आपका फ़ोन नंबर डाला जाएगा जिसमें आपकी OTP जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर आपको कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं देने हैं, ये एक सबसे अच्छी चीज़ होने वाली है जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपका वहाँ पर आपको वेंडर सिलेक्ट करना होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ आपको कि जैसे आप मान लीजिए कोई वेंडर 2 मान लीजिए वेंडर A या वेंडर B है, तो आपने क्या किया, वेंडर A को अगर चुन लिया, उसके बाद उसने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया, पर वहाँ पर आप इसकी जो सर्विस है उससे सेटिस्फाइड नहीं है और आप चाहते हैं कि अब ये वेंडर हमारे लिए काम ना करे, तो ऐसे में आप जब ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आपको दोबारा से अपनी सब्सिडी के लिए, अब मान लीजिए आप वेंडर B को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो दोबारा से आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, तभी आप दोबारा से सब्सिडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे।
उसके साथ ही सब्सिडी के कुछ और नॉर्म्स हैं जिनको आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये नॉर्म्स ही डिसाइड करेंगे कि आपको सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके साथ ही आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका सोलर पैनल लगेगा जाके आपके इस सब्सिडी वाले सिस्टम में, वो हमारा DCR पैनल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोलर पैनल का सोलर सेल हमारा और पूरा सोलर पैनल पूरा इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए। अगर ऐसा पैनल आप लगवाते हैं तभी आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कई लोग ये चीज़ें नहीं बताते हैं, पर ये बिल्कुल क्लियर चीज़ है कि आपको इंडिया में मैन्युफैक्चर सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। अब बात आती है कि अब हमें सब्सिडी मिलेगी कैसे। हमने सब कुछ तो अप्लाई कर दिया, सिस्टम भी लग गया, तो दोस्तों ये लगने के बाद आपका सर्वे होगा, उसके बाद आपकी नेट मीटरिंग होगी और नेट मीटरिंग के बाद 30 डे के अप्रॉक्स आपके बैंक, जो आप कैंसिल चेक लगाएंगे उसके माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में जो आपका सब्सिडी का पैसा होगा वो पैसा डाल दिया जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी थर्ड पार्टी या बीच में कोई ब्रोकर, किसी के पास पैसा नहीं जाएगा। वो पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, जिससे आपका जो वो सब्सिडी का अमाउंट होगा। और आप जितना सिस्टम लगवाएंगे उतने ही सिस्टम का पैसा आपके अकाउंट में आएगा। अब कुछ लोगों का सवाल रहेगा, क्या इसके लिए बिजली का कनेक्शन लेना ज़रूरी है? तो दोस्तों बिल्कुल 100%। अगर आप एक रूफटॉप सिस्टम लगवा रहे हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा रहे हैं, तो ऐसे में ये जो सिस्टम होता है ये ग्रिड टाई होकर काम करता है। मतलब जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तभी आपका ये सोलर सिस्टम काम करेगा। तो जो लोगों ने, कुछ लोगों ने सवाल पूछा था, इस वजह से मैं इसका रिप्लाई यहाँ पर दे रहा हूँ कि आपको अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कनेक्शन बना के रखना होगा। और आपका जितना मीटर का लोड होगा, अगर मान लीजिए आपका 3 किलोवाट का मीटर है तो आप 3 किलोवाट तक का एक रूफटॉप सिस्टम लगवा सकते हैं। 5 किलोवाट तक का मीटर है तो आप 5 किलोवाट तक का एक सिस्टम लगवा सकते हैं। 10 किलोवाट तक का है तो आप 10 किलोवाट तक का एक सिस्टम लगवा सकते हैं। ये डिसाइड होगा कि आप इस समय करंट टाइम में आप कितना किलोवाट तक का कनेक्शन लिए हुए हैं। उसी कनेक्शन के हिसाब से आपको वहाँ पर जो ऑन ग्रिड सिस्टम होगा उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे और उस लेवल तक की सब्सिडी ले पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सरकार ने भी कहा है करीब 1 करोड़ घरों पर हमें जो सोलर रूफटॉप सिस्टम है उसको इंस्टॉल करवाना है। और मुझे लगता है इसी वजह से सब्सिडी को बढ़ाया गया है, जिससे लोगों को और मोटिवेट किया जा सके और प्रोत्साहित किया जा सके। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं सिस्टम लगवाने का, तो दोस्तों यही एकदम परफेक्ट मौका होने वाला है अपने लिए सिस्टम की सब्सिडी को अप्लाई करने का। तो आप जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ क्लियर करके बता दिया है। तो अगर आप चाहें तो जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कि 3 किलोवाट में आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, 5 किलोवाट में आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी। आप एक बार में डायरेक्ट देख सकते हैं और यहाँ ये भी देख सकते हैं कि आपके अप्रॉक्सीमेटली जो पैसों की बचत है वो सब्सिडी के बाद कितनी हो जाने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, जिससे आपकी नॉलेज 100% बड़ी होगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा था तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो हमारा टारगेट है इस मंथ 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, उस टारगेट को अचीव कराने में आप हमारी हेल्प ज़रूर करिएगा, जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी अपने 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकें। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।